Hello dear students. Today we are going to discuss solution of non-homogeneous wave equation. In previous video lecture we already discussed a D'Alembert solution, semi-infinite string problem with free end as well as fixed end, and then we discuss finite string. So in this same sequence today we discuss non-homogeneous problem. Consider the Cauchy problem for the non-homogeneous wave equation. The modeling of this problem is given by utt equals to c square uxx plus hxt, where this hxt is the non-homogeneous term. This makes your problem is non-homogeneous. So this is non-homogeneous term. Okay, with the initial data or with the Cauchy data, say ux0 is given by fx and the initial velocity utx0 is say some jx. ओके, सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला कि हमारे पास अगर एच एक्स टी को हम जीरो मान लें, इफ वी कंसीडर एच एक्स टी इज जीरो, देन द प्रॉब्लम इज सेम एज द इनफाइनाइट स्ट्रिंग मीन्स D'Alembert फार्मूला प्रोसीजर. सो हम एच एक्स टी को यहाँ से अगर रिमूव करके देखें तो हमारा पूरे का पूरा जो प्रॉब्लम है वो D'Alembert फार्मूले पे बेस्ड हो रही है. तो हम उसी का यहाँ पर थोड़ा सा यूज भी करेंगे और जो नॉन होमोजेनियस टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है उसको डायरेक्टली यहाँ पर रिजॉल्व कर लेते हैं. ओके, सो मैं इसको शॉर्ट में काफ़ी कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोजेनियस पार्ट. ओके, सो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोजेनियस पार्ट इज characteristics of homogeneous part. These are x minus ct equals to some c1 and x plus ct equals to some c2. We already discussed in D'Alembert formula case. Okay, so first of all we draw these characteristics in the xt plane. Okay, so we consider say something, this is the xt plane, maybe x, this is the t. Consider some arbitrary point, maybe x naught comma some t naught. Okay, draw these characteristics from this point. So this goes something like this, x minus ct equals to some c1. Okay, and draw this one like this, which is given by x plus ct equals to something c2. So what is the coordinate of this point? भाई हमारे पास ये लाइन है जो पास हो रही है x नॉट कॉमा टी नॉट, सो इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन. ओके, सो x नॉट टी नॉट इसके अंदर पुट करेंगे, देन दिस इज द x नॉट माइनस सी टी नॉट इक्वल्स टू c1. सो c1 इज x नॉट माइनस सी टी नॉट. ओके, सो यहाँ पर आप इसके कोऑर्डिनेट्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. दिस इज द x नॉट माइनस सी टी नॉट कॉमा जीरो and the coordinate of this is x naught plus c t naught comma 0. Basically this is the x naught comma 0 coordinate. Okay, so main task हमारा क्या है भाई, हमको यहाँ पर ये एक रीजन मिल गया है, this one, this whole region which is bounded by the characteristics. इस रीजन के अंदर हमें सोल्यूशन निकालना है. D'Alembert फार्मूले के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वहाँ पर भी हमने इसको नोटिस किया है. सो इस रीजन के अंदर हमें इसको सॉल्व करना है. वी ड्रॉ दिस. सो दिस इज आवर रीजन से रिप्रेजेंटेड बाई डी. अब इस पर हमें इंटीग्रेट करना है. तो सबसे पहले हम होमोजेनियस पार्ट के लिए D'Alembert फार्मूला भी लिख ही देते हैं और इसका इंटीग्रेशन सेपरेट अलग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आएगा. इंटीग्रेशन किसका करना है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो नॉर्मल प्रोसेस भी आप जानते हैं कि जब डेरिवेटिव है उसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको फंक्शन मिल जाएगा. सो सेम वही कॉन्सेप्ट हम यूज कर ले रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर डिफाइंड हो जाएगा. ओके, तो कुछ थोड़ी सी चीज़ें, मैं पूरा इसको बहुत डिटेल्स में डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो सिंपल आपको एक प्रोसीजर यहाँ पर देने की कोशिश है. सो द सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस पार्ट, फर्स्ट राइट डाउन
solution of homogeneous part is given by D'Alembert formula, is given by D'Alembert formula. Okay, so आप इस सोल्यूशन को डिफाइन कर दीजिए. होमोजीनियस पार्ट के लिए यू एक्स टी इक्वल टू 1/2 f(x + ct) प्लस f(x - ct) प्लस 1/2c इंटीग्रल x - ct to x + ct g tau d tau. ओके, अब हमारे पास एडिशनल टर्म है एच एक्स टी. नाउ integrate non-homogeneous term. अब ये इंटीग्रेट कहाँ करना है? ये सारा का सारा जो सोल्यूशन निकालना है वो इस डी के ऊपर निकालना है. सो वी इंटीग्रेट दिस फंक्शन एच एक्स टी ओवर द एरिया इंटीग्रल. तो एरिया इंटीग्रल आपको निकालना है. सो वी पुट डबल इंटीग्रल डी एंड वी पुट डी. ठीक है, कुछ फैक्टर्स यहाँ पर ड्यू टू द करेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ रहे हैं. दिस इज द 1/2c. सो यू ऐड दिस अमाउंट इन इक्वेशन नंबर से. दिस इज द 2, दिस इज द 3 एंड गिवन प्रॉब्लम में बी कॉल्ड एज 1. तो आपको 1 का सोल्यूशन मिल जाएगा. सो एडिंग 3 in 2. तो सो सोल्यूशन हेंस the required solution of 1, hence the required solution of 1 uxt is 1/2 f(x + ct) plus f(x - ct) plus 1/2c integral x - ct to x + ct g tau d tau. दिस इज ओरिजिनल 1 का आपको मिल गया प्लस 1/2c डबल इंटीग्रल डी एच एक्स टी डी ए. फिर व्हाट इज द डी ए? हियर डी ए कैन बी डी एक्स टी टी. ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है. ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको पूरा फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव कर दिया है नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशंस के लिए. अदरवाइज अगर कोई भी इसको ड्राइव करना चाहता है इन डिटेल्स तो मैं आपको यहाँ पर इस लेक्चर के एंड में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूँगा, आप उसको कर सकते हैं. अभी हम एक एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं. ठीक है, कुछ 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं. सो फर्स्ट वी डू 1 एग्जांपल और इसका थोड़ा सा ओवरव्यू भी मैं आपको, चलिए अभी ओवरव्यू ही दे देते हैं. पहले छोड़िए, हम इसका एक ओवरव्यू आपको दे दें कि अगर आपको पूरा ड्राइव करना हो तो कैसे करेंगे. भाई हमारे पास है इक्वेशन यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स. मैंने वन साइड कर लिया, इसको एच एक्स टी रख लिया. ठीक, और इसको और सिंप्लीफाई करके समथिंग हम मान लेते हैं से समथिंग यू एक्स एक्स माइनस यू वाई वाई, थोड़ा सा आसान करने के लिए. और इसको हमने एच की जगह समथिंग एच स्टार एक्स बाई मान लिया. मीन्स सम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लिया कि ये एज इट इज आ गया. यू टी टी की जगह यू बाई वाई ले लिया, माइनस यहाँ ले लिया, एच स्टार को सब शिफ्ट करके चेंज कर लिया. इनको हम इंटीग्रेट कर दें. अभी जस्ट मैंने पहले ही बोला कि हम इनको इंटीग्रेट कर दें. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऑलरेडी रीजन में बना चुका हूँ. तो आप एरिया इंटीग्रल यहाँ पर लगा दीजिए, एरिया इंटीग्रल यहाँ पर लगा दीजिए. ठीक है, ये आपको मिल गया. ठीक, साइन अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे, उसका इशू नहीं है. ठीक, आपने एरिया इंटीग्रल लगा दिया. अब आपको यहाँ पर लिखना होगा डी ए, यहाँ पे लिखना होगा डी ए. अभी हमारा एक्स वाई के साथ डी ए चल रहा है. ठीक, इसको इंटीग्रेट कर लो. अब आपके पास कुछ एक रूल्स हैं कैलकुलस के, आप ग्रीन्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं. ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम यूज करेंगे तो जो एरिया इंटीग्रल है बेसिकली वहाँ पर आपके पास होता है लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल से समथिंग m of dx plus n of dy which can be written as एरिया इंटीग्रल से समथिंग d. ये आपको बाउंड्री ऑफ डी दे दिया है, लाइन कोई भी लाइन इंटीग्रल है, मैंने मार्क नहीं किया है कुछ. ठीक है, मैं यहाँ पर सो इसीलिए सिम्बलाइज नहीं कर रहा. सो दिस इज डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई डी एक्स
डी वाई, इसका आप यूज कर लेंगे भाई। हमारे पास अब कहीं ना कहीं ये वाली साइड गिवन है, तो इसके टर्म्स में हम इसको एक्सप्रेस कर लेंगे। लाइन बाउंड्री इंटीग्रल आ गया, आपका लाइन इंटीग्रल आ गया। अब बाउंड्री आपकी क्या होगी, ये लाइन इंटीग्रल होगा आपका बाउंड्री के ऊपर, तो हम यहाँ पर रख देंगे बाउंड्री ऑफ डी। इन आवर केस दिस एल इज द बाउंड्री ऑफ डी। अब बाउंड्री ऑफ डी आपकी कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। तो आप यहाँ पर एक एक साइड को सॉल्व कर लीजिए, इनकी इक्वेशंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो वो आपके पास पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। और इधर लेफ्ट वाला तो ऑलरेडी, सॉरी राइट वाला तो मैंने पहले ही आपको यहाँ पे बता दिया कि डबल इंटीग्रल आपको पुट करना है, एरिया इंटीग्रल। सो इस तरह से इसको पूरा डिटेल्स में आप ड्राइव भी कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी डिस्कस some examples. So determine the solution of the problem, maybe uxx minus uyy equals to h is 1 with the initial data ux0 equals to say some function sin x, ut x0 some function x, sorry it's not t, it's uy. Okay, so first of all write down the characteristics. मैंने पूरा प्रोसीजर अभी पीछे आपको बताया है, और वैसे ही रीजन आप ड्रॉ करेंगे और इसके बाद सोल्यूशन नोट डाउन कर लेंगे। ओके, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करना चाहें, व्हाट इज द, हमारे पास वेरिएबल्स प्रीवियस क्या थे, यहाँ पर क्या थे, अभी जो हमने पीछे फॉर्मूला लिखा है उसके साथ अब इसके वेरिएबल्स को कंपेयर कर दें। वहाँ पर हमारे पास यू एक्स कॉमा टी में वेरिएबल था, ठीक है। अब ये हमारे फार्मूले के अंदर हमने लिखा था, लेकिन आवर प्रॉब्लम वेरिएबल इज यू एक्स कॉमा वाई है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो जहाँ जहाँ पर भी टी था उसके प्लेस पर आपका वाई प्रेजेंट है। सो मैं यहाँ पर मार्क ही कर देता हूँ, यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड व्हाट इज द सी, सी इज 1, ठीक। तो ये सारी चीज़ हमें देख के यहाँ पे चलना होगा। So first of all write down the characteristics of our PD, characteristics of our PDE. These are x minus ct, c is 1 and t is y, x minus pi equals to c1 and x plus y equals to c2. So you can draw these characteristics, something like that. Okay, so this is the characteristic x minus y equals to c1. This is the say point, arbitrary point x naught comma y naught. So what is the coordinate of this one is x naught minus y naught comma 0. आप इस c1 को भी लिख सकते हैं x naught minus y naught, आपको पास कराएंगे तो ये आपको मिल जाएगा x plus y equals to c2, which is इस तरह से लिख दो x naught plus y naught, and what is the coordinate x naught comma, sorry x naught plus y naught comma 0. तो ये coordinates मिल गए, सारा सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। नाउ you can use the formula and integrate it. We have solution. We have solution ux comma y equals to 1 by 2 f x plus y plus f x minus y plus 1 over 2c integral x minus y to x plus y say g tau d tau plus 1 over 2c area integral over the region D. The D is this region, and h, our h is 1, so hxy dA. Okay, so first डीलम्बर्ट फार्मूले से सोल्यूशन ऑलरेडी आप लोगों ने सीखा हुआ है, उसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट दिस क्वांटिटी, so may be called as this is equation number sum A. First of all we compute this double integral for d hx comma y dA. So we consider now this one, and the value of hxy is already given, which is
1. So this is the D 1 times of DA. अभी डी वही क्या रीजन है इसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आप एक काम करिए, सबसे बेटर वे आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर कर लीजिए, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना इजी होगा। सो ये टोटल रीजन कवर करने के लिए आपकी स्ट्रिप कितनी स्लाइड हो रही है। सो दिस स्ट्रिप भाई यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज 0, और ये कब तक जा सकती है, अप टू y0। और x एक्सिस पर हम इसकी लेंथ देख लेते हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिप। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल, y वैल्यू आ जाएगी, y इज गोज फ्रॉम 0 to y0, okay, and x value is goes from कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम आपकी है यहाँ से, तो x वैल्यू निकाल लिया आपको, x0 माइनस y0 प्लस y, तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू x0 माइनस y0 प्लस y, और अप टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आपको चाहिए, सो दिस इज द x0 प्लस y0 माइनस y। सो ये आपकी अप टू x0 प्लस y0 माइनस y तक चला जाएगा, और दिस वन कैन बी रिटन एज dx dy। इनको इंटीग्रेट कर दीजिए। ओके, सो दिस इज y इक्वल्स टू 0 टू y0, और dx का इंटीग्रेशन x आ गया सिंपली, this is x0 minus y0 plus y, and this is up to x0 plus y0 minus y dy। इनको इंटीग्रेट कर लीजिए, this is y equals to 0 to y0। अपर लिमिट पुट की x0 plus y0 minus y minus x0 minus minus plus y0, and this one is minus y, so x0 to x0 cancel into dy, this quantity is y equals to 0 to y0, this is 2 times y0 minus of y dy। ओके, सो फर्दर इसको इंटीग्रेट कर लीजिए भाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इज टेकन आउट, दिस इज द y0 ऑफ y माइनस y स्क्वायर बाई 2, एंड द लिमिट इज y इक्वल्स टू 0 टू y0। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ y0 स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर बाई 2, which is 2 times of y0 square by 2, that is this amount is y0 square। Substitute in a, substitute in a, and also apply the f function on this formula। Okay, so uxy is ux comma y is 1 by 2 f is already given in the problem, which is sin x, and g is simply x, so this is the sin x plus y plus sin x minus y plus 1 over 2c is 1 integral x minus y to x plus y times of x dx। x की जगह आप टाउ कॉल कर लीजिए, टाउ डी टाउ, and plus 1 by 2c is 1, this is y0 square। Okay, so simplify these values, 1 by 2 sin c plus sin t, एज इट इज लिखा रहने दीजिए, मैं इसको एज इट इज कॉपी कर ले रहा हूँ, आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, बट आवर मेन मोटिव इज टू टेल्स यू अबाउट द प्रोसीजर। सो प्लस 1 by 2, टाउ का हो गया टाउ स्क्वायर बाई 2, एक्स माइनस बाई 2, एक्स प्लस बाई प्लस 1 by 2
बाई नॉट स्क्वायर 1/2 साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये वाई नॉट की वैल्यू भी हम पुट कर दे रहे हैं विच इज़ द वाई, यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ सिंस वाई नॉट इज आर्बिट्रेरी सो वी कैन चेंज बाय द वाई, इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, सो फॉर टुडेज क्लास वी स्टॉप हियर। आप लोग इनके जो पीडीएफ स्क्रीन पे मैं जो यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए देन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, और मैं आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूँगा।